हेलो स्टूडेंट्स, आज से हमारी स्टार्ट हो रही है अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट्स अंडर 5 मिनट्स की सीरीज, जिसमें मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अंडर 5 मिनट्स। सबसे पहला चैप्टर जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब सबसे पहले इसमें जो मेजर चीज़ है, देखो यार मेरा पॉइंट बहुत सिंपल रहेगा। इस सीरीज में मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा, जो तुम्हारे पेपर के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस है मैं सिर्फ उनके ऊपर फोकस करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। देखो, पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है सब पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, जिसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है कि पार्टनरशिप फर्म चलेगी कैसे, प्रॉफिट्स कैसे डिवाइड होंगे, क्या क्या चीज़ें पार्टनरशिप्स में देनी है, कितनी सैलरी पार्टनर्स को मिलेगी, अगर कोई कमीशन मिलेगी तो क्या मिलेगी। ठीक है, अगर तो पार्टनरशिप डीड दी गई है या फिर एक ओरल एग्रीमेंट हुआ है तो हर चीज को उसके हिसाब से चलाया जाएगा। हर चीज को पार्टनरशिप डीड के हिसाब से चलाया होगा, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। पर मोस्टली क्वेश्चंस आर साइलेंट अबाउट द पार्टनरशिप डीड, मतलब उसमें मेंशन ही नहीं होता कि पार्टनरशिप डीड है या पार्टनर्स इस स्पेसिफिक रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं। उस सिचुएशन में बहुत बच्चे एक माइनर सी गलती करते हैं और बहुत बार इस कॉन्सेप्ट में से आपको एमसीक्यू आ जाता है, तो इसको छोटे से तरीके से इजीली समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता क्या है बच्चे, सिंपल सी चीज लगा के चलते हैं कि प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। बहुत बारी एमसीक्यू क्वेश्चन आया बच्चे, मार्क इट डाउन। सेवरल टाइम्स ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया है कि प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा। एंड बहुत बारी ईयर को याद रखना है, बिकॉज बहुत बारी ईयर ही चेंज कर देते हैं एमसीक्यू में। पिछले 10 साल के सैंपल पेपर उठा के देख लेना, इससे रिलेटेड हर बारी एमसीक्यू एक आया ही होगा। जान लेते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, बच्चे यहाँ पे बाय शब्द पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों। जो लोन पार्टनर फर्म को देता है, ये बात आपको ऑलरेडी +1 की पता है कि पार्टनर और फर्म दोनों अलग अलग है, तो पार्टनर और फर्म को सेपरेट समझना है। तो जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसके ऊपर 6% की ब्याज लगेगी। तो मतलब मान लो 1 लाख रुपए का लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है तो उसके ऊपर कितने की ब्याज लगेगी, 6% की ब्याज, विच इज 6000। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जितने भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं वो बराबर शेयर होते हैं। तो प्रॉफिट और लॉसेस, लेट्स से 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, दो पार्टनर्स है, दोनों में 50-50 हजार बढ़ जाएगा जब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। ये तीनों चीजें किसी भी तरह से नहीं लगती। बच्चे बहुत बारी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस कॉन्सेप्ट में, प्लीज इसको ध्यान से याद रखना। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सब आता है, बट जब क्वेश्चन आएगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर कुछ भी नहीं दिया जाता अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो। बच्चों को बहुत बारी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % अप्लाई होगा, एमसीक्यू में आ जाता है और नीचे पढ़ते हैं 6% पर एनम, उसको वो कंफ्यूज कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर से, और 6% जल्दी जल्दी में टिक कर आते हैं और एक नंबर अपना गवा देते हैं और बाद में जाकर रिग्रेट करते हैं कि यार ये चीज में गलती कर दी। इस चीज का प्लीज सब बच्चे ध्यान देंगे। तो ये तीनों चीजें अप्लाई नहीं होती। अब मैंने आपको बोला था बाय शब्द पर ध्यान देना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ये फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। बच्चे दो तरह के लोन, एक पार्टनर ने फर्म को दिया है। जब पार्टनर फर्म को लोन देता है उसके ऊपर हमें ब्याज देनी पड़ेगी। मैं फर्म हूं, एक्स बंदा पार्टनर है, मुझे एक्स को ब्याज देनी पड़ेगी 6%। लेकिन जो मैंने लोन दिया है पार्टनर को, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, उसके ऊपर किसी तरह की भी कोई ब्याज नहीं होती है। ठीक है, तो जब तक क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं। लेकिन जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसके ऊपर 6% पर एनम की ब्याज। छोटी सी बात है, जान के बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम लोग इस चीज में गलती ना करो। कमिंग टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि नए पार्टनर को एडमिट करना है या पुराने ने छोड़ना है, तो वो होगा म्यूचुअल कंसेंट से। म्यूचुअल कंसेंट, मान लो 3 पार्टनर्स हैं तो ऐसा नहीं होगा कि मेजोरिटी से चलेगा, तीनों के तीनों पार्टनर्स को एग्री करना पड़ेगा। अगर एक पार्टनर ने भी डिसएग्री कर दिया तो उसी के साथ आप उस पार्टनर को, नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। तो चाहे 10 पार्टनर्स हो, 10 में से 10 के एग्री करना जरूरी है कि नए पार्टनर को आप एडमिट कर लो। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होती हैं। नाउ फॉर मोर फॉलो कर लो मेरे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, एंड मैं अब हर कंसेप्ट को अंडर 5 मिनट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहूंगा आगे आने वाली सीरीज में।